ठीक है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये तो सभी को पता है कि ये क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। कहाँ, तो इंग्लिश में बहुत सिंपल है, WH फैमिली। जब आप किसी चीज़ को बोलते हो कि जो भी W से या WH से स्टार्ट हो रहा है वही, या H से स्टार्ट हो रहा है वही आपके क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे हु, whom, whose, which, what, when, where, why। आप बोलोगे ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे हु को ले लेते हैं, हु वॉज दैट। अब इनको रटना नहीं है, एक तो याद रखना है कि WH से स्टार्ट होते हैं, दूसरा क्वेश्चनेबल है, बहुत इजी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब प्रोनाउन का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि हु किसके स्थान पे यूज़ हुआ है, नाउन के स्थान पे यूज़ हुआ है। तो जो नाउन के स्थान पे यूज़ हुआ है वो प्रोनाउन है। ऑब्वियसली आंसर भी नाउन आना चाहिए। जैसे हु वॉज दैट, दैट वॉज माई सन। अब ये क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है। तो नाउन की जगह मतलब जब हमने क्वेश्चन पूछा तो आंसर नाउन आया, तो इसका मतलब ये नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसका आंसर अगर नाउन आता है तो इट मीन्स कि ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु आपका हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और हुम, जैसे आप वॉइसेस भी चेंज करते हो तो हु की जगह आप चेंज करोगे तो बाई हुम हम लिखते हैं, तो हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। हुम डिड यू सी यस्टरडे, किसको देखा था, तो जिसको देखा था, माई ब्रदर। ठीक है, या आई सा माई ब्रदर यस्टरडे। तो माई ब्रदर क्या है, नाउन है। हुज बुक इज़ दिस, किसकी बुक है, आंसर में नाउन आएगा, किसकी बुक है, तो ये भी। विच, अब विच का, इनका यूज़ तो लिविंग के लिए, पर्सन्स के लिए होता है, लेकिन विच का यूज़ ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे विच इज़ योर बुक, कौन सी बुक, तो बुक क्या है, नाउन है ना। आप बताएंगे कि कौन सी बुक, आंसर में बुक ही आएगी, तो ये एक नाउन है। तो नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, और तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वट हैपन्ड, कुछ भी बता सकते हैं आप, मिराकल हैपन्ड। तो वट इज़ देयर, वहाँ पे क्या है, तो आप कुछ भी आंसर करोगे तो वो भी एक नाउन आएगा। तो ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको समझ तो आ गया होगा। अब एक और है व्हेन। अब इसका यूज़ जब हम करते हैं, व्हेन मतलब कब। तो जब कब का हम यूज़ करेंगे तो टाइम पीरियड के लिए करेंगे ना, कब, व्हेन वर यू बोर्न, व्हेन वर यू बोर्न। तो इसका आंसर नाउन नहीं आएगा। ठीक है, आप इसका आंसर किसी का नेम तो नहीं लिख सकते, आपको टाइम बताना पड़ेगा, टाइम एक्सप्रेशन करनी पड़ेगी कि कब आप, जैसे 1990 में आपका बर्थ हुआ है तो यू हैव टू एक्सप्लेन टाइम। तो टाइम एक्सप्रेशन, तो जहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन आता है वहाँ पे प्रोनाउन तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये नाउन नहीं है, तो क्या आएगा, एडवर्ब है। तो इसका ध्यान रखना है आपने। व्हेन टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, ये एडवर्ब। जब हम एडवर्ब करेंगे तो एक है वेयर। अब वेयर होता है कहाँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तो आप आंसर देते हो आई लिव, शिमला में रहते हैं तो आई लिव शिमला। क्या ये सही है, आई लिव शिमला मैं बोल रही हूँ, तो इसका आंसर जो है वो ये आ रहा है, शिमला। अब आप बोले शिमला जो है ना वो प्लेस का नाम है, तो ये नाउन है, बट मैं इसको ऐसे आंसर नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ आई लिव इन शिमला। और जब मैं इन शिमला करती हूँ तो इन शिमला नाउन में नहीं आता है, ये एक एडवर्ब है।
तो ये जो वेयर है ये भी आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। और वाई, ठीक है, वाई में रीज़न आता है क्योंकि इसका मतलब क्यों होता है। और जब भी आप किसी रीज़न को एक्सप्लेन करते हो तो उसके आंसर में नाउन नहीं आता है। और जब नाउन नहीं आएगा तो इट मीन्स कोई भी प्रोनाउन वहाँ पे नहीं आएगा। तो व्हेन में आपको टाइम एक्सप्रेशन है, वेयर में आप प्लेस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो ये एडवर्ब का काम है। और वाई में आप रीज़न को एक्सप्लेन कर रहे हो। और एक और मैं आपको बताती हूँ, हाउ, कैसे, इसमें भी आप रीज़न देते हो, हाउ आर यू, ठीक है। जो भी आप रीज़न देते हो वो एडवर्ब में आते हैं। जब हम एडवर्ब करेंगे तब हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो हु, हुम, हुज, ठीक है, ये तो आपके लिविंग पर्सन्स के साथ, और विच और व्हाट, विच आपके किसके साथ, नॉन लिविंग मतलब ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। तो ये था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेशली वेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव आपको शब्द से ही अर्थ का पता चलता है, वैसे ही जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव किया। तो रिलेटिव मीन्स रिलेशन। और रिलेशन क्या होता है, हम बोलते हैं रिलेशंस हैं हमारे, हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, संबंधी, जो संबंध है, किसका संबंध है, नाउन या प्रोनाउन का संबंध दर्शाते हैं जो वर्ड्स, ठीक है, जिन जो शब्द जो है वो नाउन और प्रोनाउन से संबंध दर्शाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द बॉय हु स्टोल योर पर्स, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अगर एग्जाम्पल्स में हम देखें तो हु, हुम, दैट, विच, हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। हु का मैंने आपको पहले बताया कि ये सब्जेक्ट की, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है सेंटेंस में, ठीक है। हु का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो ओनली फॉर ह्यूमंस, इवन आप छोटे बच्चों के लिए, बेबीज, इन्फेंट्स, इनके लिए भी आप हु का प्रयोग नहीं करोगे, ओनली फॉर ह्यूमंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। आई मेट रोहन हु हैज़ जस्ट कम, ठीक है। आई मेट रोहन मतलब मैं रोहन से मिला, हु जो, हैज़ जस्ट कम अभी अभी आया है। कौन आया है, रोहन। अब देखो रोहन खुद आया है, इट मीन्स रोहन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हु संबंध दर्शा रहा है रोहन के साथ, और रोहन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता, आई मेट रोहन डैश यू इनवाइटेड, मैं रोहन से मिला, whom यू इनवाइटेड। अब whom क्यों लगाया, आई मेट रोहन तो सेम है, लेकिन रोहन ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, किसने किया, रोहन को इनवाइट किया। देखो वर्ब चेंज हो गई है, यहाँ आया है रोहन, यहाँ इनवाइट किया है, किसने इनवाइट किया है, आपने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू आ गया क्योंकि उसको आपने इनवाइट किया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोहन आ गया। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो संबंध दर्शाता है वो हुम है, और सब्जेक्ट के साथ जो दर्शाता है वो हु है। विच का यूज़ हम चॉइस के लिए करते हैं, जैसे द बुक विच यू बाउट यस्टरडे, ठीक है। हुज का प्रयोग हम ऑनरशिप या पोजेशन के लिए करते हैं, जैसे द ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल, द बॉय हुज फैमिली, ठीक है। तो हुज का प्रयोग हम पोजेशन या ऑनरशिप के लिए किया जाता है। अब दैट का प्रयोग देखो, दैट
दैट का प्रयोग ऐसा है, देखो इसका हु का प्रयोग आप कर सकते हो ह्यूमंस के साथ, मैंने पीछे भी बताया आपको, और इसका प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन जब सेंटेंस में दोनों है, ह्यूमन भी है ऑब्जेक्ट भी है, जैसे द बॉय एंड हिज बुक, अगर द बॉय एंड हिज बुक है तो ना, अब देखो बॉय के साथ हु का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन है, बुक के साथ द बुक विच का प्रयोग होगा। लेकिन अगर दोनों हैं, द बॉय एंड हिज बुक, दैट का यूज़ होगा, द टीचर एंड डॉग, दैट का यूज़ होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों आ जाते हैं तो वहाँ पे दैट का यूज़ होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है।